Hello guys, welcome to my channel. Today in this video we'll talk about an American short story writer William Sidney Porter, जिनको हम ओ हेनरी के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल बाद। दो शॉर्ट स्टोरी को 1906 में पब्लिश करवाया गया था। और मैं आपको बताऊं, इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी दोस्तों, उनको पूरा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। ये स्टोरी भी उतनी ही कमाल की है जितनी कि और इनकी स्टोरीज कमाल की हुआ करती थी, जैसे गिफ्ट ऑफ द मिजाज या फिर द लास्ट लीफ। इस टाइप की स्टोरीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो फिर शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस वाले से, जो रात के वक्त न्यूयॉर्क सिटी के गलियों में पेट्रोलिंग कर रहा था। बरसात हो रही थी, हवा चल रही थी, रात के लगभग 10 बजने वाले थे। ठंड और बरसात की वजह से गलियों में कोई नजर नहीं आ रहा था। वो चलते चलते अपने डंडे को ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई पुलिस वाला नहीं सर्कस में काम करता हो। बड़ा चौकन्ना होकर वो शांत गलियों को, शांत रास्तों को देख रहा था। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसी ने यहाँ पर शांति बना रखी है। इस एरिया में ज़्यादातर बिजनेस प्लेसेस थी, यानी कि दुकानें बहुत ज़्यादा थी, मतलब काम के पर्पज़ का ये एरिया था। ये एरिया बहुत जल्दी बंद हो जाता था, दुकानें बहुत जल्दी बंद हो गई थी, बस कुछ सिगरेट स्टोर्स वगैरह खुले हुए थे। चलते चलते ये एक ब्लॉक के पास पहुंचा। वहां पर इसने अपनी चाल थोड़ा धीरे कर ली। एक हार्डवेयर की शॉप उसे दिखी, जिस पर एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसके मुंह में सिगरेट थी, एक सिगार टाइप की, लेकिन वो जली हुई नहीं थी। अब पुलिस वाले को अपने पास आता देखकर उस आदमी ने हड़बड़ी में उस पुलिस वाले से बात करना शुरू कर दी। वो बोला कि सर सब ठीक है, मैं तो यहाँ अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। आज 20 साल बाद यहाँ आया हूँ उससे मिलने। हमारा यहाँ 20 साल पहले मिलना तय हुआ था। मुझे पता है आपको ये सब सुनकर अजीब लग रहा होगा, तो मैं आपको बताऊं सर, यहाँ पर बहुत लंबे टाइम पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट नाम था उस रेस्टोरेंट का। तो वो पुलिस वाला बोला कि हाँ, और 5 साल पहले उस रेस्टोरेंट को तोड़कर गिरा दिया गया है। अब उस आदमी ने क्या किया, माचिस से अपनी सिगार को जलाया और रोशनी में उस पुलिस वाले को उस आदमी का चेहरा नजर आया। उसका चेहरा दिखा और बाकी की चीज़ें भी दिखी। उसके सिगार पिन पर एक बड़ा सा हीरा लगा हुआ था, बहुत ही अजीब तरीके। उस आदमी ने अपनी सिगार को जलाकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। 20 साल पहले मैंने उसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त जिमी वेल्स के साथ खाना खाया था, और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। हम दोनों इस न्यूयॉर्क सिटी में दो भाइयों की तरह बड़े हुए थे। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। उस वक्त वो 20 साल का था और मैं 18 साल का। मुझे न्यूयॉर्क से बाहर जाना था पैसा कमाने के लिए वेस्ट की तरफ, लेकिन वो न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता था। वो समझता था कि न्यूयॉर्क से बाहर कुछ नहीं, उसे न्यूयॉर्क से बाहर कुछ नहीं दिखता था। मैं तो न्यूयॉर्क से बाहर चला गया, लेकिन वो यहीं पर रह गया। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन उसी दिन हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम दोनों आज ही की डेट पर 20 साल बाद यहीं पर आकर मिलेंगे। चाहे उस वक्त हमारी कंडीशन जो भी हो, कितने भी दूर से हमें आना पड़े, हम यहीं पर आकर मिलेंगे। तो उम्मीद तो है कि उसने भी अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, मतलब अपनी किस्मत बनाकर यहाँ पर मुझसे मिलने आएगा। तो वो पुलिस वाला उसे बोलता है, हाँ इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारी। बहुत लंबे टाइम से तुम अपने दोस्त से नहीं मिले। एक बात बताओ, इतने लंबे टाइम में तुमने उससे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, मतलब बात नहीं की उससे? तो वो बोला कि हाँ, एक टाइम था हम दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते थे, लेकिन 2 साल के बाद ही हम दोनों के एड्रेस चेंज हो गए। हम लोगों को एक दूसरे का एड्रेस ही नहीं मिला। और आप जानते हो, जिस जगह पे मैं रहता हूँ वेस्टी की तरह, वहाँ पर मैं अपने काम में बहुत ही बिजी रहा। लेकिन मुझे पता है अगर जिमी जिंदा है तो वो आज ज़रूर मुझसे मिलने आएगा, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का है। मैं यहाँ हज़ारों मील दूर आया हूँ उससे मिलने, उससे भी आना पड़ेगा। ये कहकर उस आदमी ने अपनी एक ब्यूटीफुल सी घड़ी निकाली। बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी, जिसके ढक्कन पर छोटे छोटे डायमंड्स का एक सेट लगा हुआ था। वो बोला 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। और वो बोला सर एग्जैक्टली 10 बजे हम लोग रेस्टोरेंट से अलग हुए थे, वो आने ही वाला होगा। तो वो पुलिस वाला उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने काफ़ी पैसा कमाया होगा, मतलब न्यूयॉर्क से बाहर जाकर तुमने बहुत पैसा बनाया होगा। तो वो बोला कि हाँ सर बिल्कुल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त जिमी ने भी इसका आधा तो उसने भी बनाया होगा, मतलब जितना मैंने कमाया है उसका आधा तो उसने भी कमाया होगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग आदमी था।
ये उसकी कमी भी कह लो, खासियत भी कह लो, बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे बहुत ही क्लेवर लोगों से डील करना पड़ता है, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। सर मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क सिटी के लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो जो काम करते हैं उसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन जहाँ मैं गया था वहाँ ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, इसलिए मैंने इतना पैसा कमा लिया शायद। तो पुलिस वाले ने इतने सारे बातें करने के बाद फिर से अपना डंडा घुमाया और कहा कि दोस्त मैं तो चलता हूँ अपने रास्ते पे अपनी पेट्रोलिंग पर, उम्मीद है कि तुम्हारा दोस्त आ जाएगा अपने टाइम पर। वैसे अगर वो टाइम पर नहीं आया तो तुम तो चले जाओगे शायद। तो वो बोला सर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आधा घंटा और वेट करूँगा, इतने दूर से आया हूँ और शायद वो किसी काम में अटक गया होगा, तो थोड़ा लेट हो जाए तो आधा घंटा और वेट करके देखता हूँ उसका। पुलिस वाला गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है कि गुड नाइट सर, और वही अपनी चाल वैसे ही अपना डंडा घुमाते हुए चला जाता है। अब लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, जेबू में हाथ डालकर उस हार्डवेयर के शॉप के पास में से। और वो बंदा हार्डवेयर की शॉप पर अपने जवानी के दोस्त से मिलने का वेट कर रहा था, सिगरेट पीते हुए। लगभग 20 मिनट तक उसने वेट किया होगा। बहुत लंबा सा आदमी ओवरकोट पहनकर सामने वाली गली से निकलता हुआ आया जल्दी जल्दी, और इसके पास आकर इसका नाम पूछता है बॉब। फिर ये उसे जवाब में पूछता है जिमी। उन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो बोलता है हाँ भाई बॉब ही हूँ, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे, तभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था। आज इतने सालों बाद तुम्हें वापस देखकर बहुत खुशी हुई दोस्त, बस कमी है तो उस रेस्टोरेंट की। अगर आज वो रेस्टोरेंट होता तो हम दोनों खाना खा लेते फिर से साथ बैठकर जैसे 20 साल पहले खाया था। जिमी ने उसे पूछा कि कैसे रहे तुम्हारे 20 साल न्यूयॉर्क से बाहर। तो वो बोला कि सब कुछ मिल गया दोस्त, जो मांगा था अपनी किस्मत से। तुम बताओ, बहुत बदल गए हो यार, और बहुत ज़्यादा लंबे भी हो गए हो, ठीक तो हो? जिमी बोला कि एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। फिर वो बात काटता हुआ बोलता है कि चलो बॉब आगे चलते हैं, कहीं बैठकर बात करते हैं। और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सड़क पर चलना शुरू कर दिया। दोनों दोस्तों में बॉब ने काफ़ी पैसा कमा लिया था। रास्ते में चलते चलते वो अपने पैसे के बारे में बहुत बोलता गया। जिमी बड़ा इंटरेस्ट लेकर उसकी बातें सुन रहा था, ओवरकोट में छुपा हुआ। चलते चलते दवाई की एक दुकान आई, बहुत चमकती हुई, बहुत लाइटें थे उस पर। तो उस लाइट में इन दोनों ने एक दूसरे के फेस को देखा। बॉब अचानक से रुक गया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। बोला मुझे लग रहा है कि तुम जिमी नहीं हो। कौन हो तुम? 20 साल एक लंबा टाइम होता है लेकिन इंसान की नाक की शेप नहीं बदलती। बताओ कौन हो तुम? वो आदमी बोला मिस्टर बॉब, आप 10 मिनट से अरेस्ट हो। शिकागो जहाँ से आप आए हो वहाँ से हमें एक टेलीग्राम आया था कि शायद न्यूयॉर्क सिटी में आप आए हो, तो 10 मिनट से आप अरेस्ट हो। अब आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, बहुत समझदारी वाली बात है। और वो आगे बोलता है कि पुलिस स्टेशन चलते हैं मिस्टर बॉब, लेकिन इससे पहले एक लेटर आपको देनी थी, छोटा सा लेटर है, पढ़ के देख लो। तो वो बोलता है मेरे लिए? हाँ मिस्टर बॉब आपके लिए ही है, जिमी ने भेजा है आपके लिए। अब बॉब ने लेटर खोलना शुरू कर दिया। उस लेटर को कांपते कांपते पढ़ रहा था। उस लेटर में लिखा था कि हे बॉब मेरे दोस्त, मैं तुमसे टाइम पर मिलने आ गया था, बल्कि टाइम से पहले आ गया था, लेकिन जैसे ही तुमने अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई तो उस माचिस की रोशनी में मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया। तुम्हें पूरे शिकागो में ढूंढा जा रहा है। मैं तुम्हें खुद अरेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे 20 साल पुराने दोस्त हो जिमी।